फेक प्रोमिसेस, हम आपको वहाँ काम दिला देंगे, यहाँ काम दिला देंगे, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक सच है? ये सच है और ये अभी तक होता आ रहा है। मैं भी एक स्कैम में फंसा था शुरुआत में। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक शूट करने गया था, तो मैंने खुद ही फोटोग्राफर देखा, ढूंढा, उसको मैंने पैसे दिए, बट जितना मैंने उसको पे करा, जितना उसकी वर्थ नहीं निकली मेरे लिए, तो मैंने एजेंसीज ढूंढी। दिल्ली में तो बहुत सारी एजेंसीज है, हर कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है। कि मॉडलिंग के अंदर क्या क्या स्किल होती है जो आपको सीखनी पड़ेंगी? मॉडलिंग के अंदर बहुत सारी स्किल होती है। मॉडलिंग एक प्रोफेशनलिज्म है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके आगे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। ये कितने बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि मेरे अच्छे गुड लुक्स हैं, हाँ। तो मैं भी मॉडल बन सकता हूँ। इस पे तो बहुत बड़ा मिथ है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है यार, चले गए सैलून, चले गए, हेयर कट वगैरह करवा लिया, बॉयज़ ने अपने आप को लुकिंग दिखा दिया, थोड़ी सी फिटनेस वगैरह बना ली, एप्स वगैरह बना ली, इंस्टा पे रील बना दी, तो हम भी मॉडल हैं जी, हमें भी ब्रांड के सारे कोलैब आएंगे। क्या बात है। बहुत ज़्यादा मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे आ गया, टिकटॉक पे आ गया तो वो मॉडल नहीं होता। कास्टिंग काउच कितना बड़ा सच है? कास्टिंग काउच बहुत बड़ा सच है यार। कास्टिंग मतलब ये समझ लो, मॉडलिंग प्लस कास्टिंग काउच कह सकते हो। मॉडलिंग के साथ कभी भी मॉडल और एक्टर सोच रहे हो ना, तो मार्केट में इतनी बड़ी वैल्यू मॉडलिंग एक्टिंग की नहीं है जितनी बड़ी कास्टिंग काउच की बन गई है। अगर आप किसी को भी कह रहे हो आप मॉडल हो, तो सामने वाला सोच रहा होगा यार इसने तो सारा ही काम कर लिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ये पॉडकास्ट बिल्कुल नया होने वाला है। आज तक हमने एक्टिंग मॉडलिंग के बारे में सुना था कि एक्टर्स की लाइफ बड़ी टफ होती है, मॉडल की लाइफ बड़ी टफ होती है, बड़ी फैंटेसी लाइफ होती है, कुछ नया देखने को मिलता है, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, काम को लेके बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। मॉडल की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत ही हाई मैं कह सकता हूँ स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है, और डाइट भी बहुत ज्यादा टॉर्चर वाली होती है कि ये खाना है, वो नहीं खाना है, स्किन केयर रूटीन करना है, पता नहीं क्या क्या इस फील्ड में रहता है। तो अगर कोई हमारा नया भाई या बहन मॉडलिंग करियर ट्राई कर रहा है एंड वो जानना चाहता है कि परफेक्ट एंड सक्सेसफुल मॉडल कैसे बने, आपको काम कैसे मिलेगा, ब्रांड शूट कैसे मिलेंगे, आपको सॉन्ग्स कैसे मिलेंगे, वेब सीरीज में कैसे जाना है, ओटीटी को कैसे अप्रोच करना है, बॉलीवुड हॉलीवुड तक कैसे जाना है, तो प्लीज मेरे भाई या बहन ये पॉडकास्ट देख लेना। ये अकेला पॉडकास्ट आपके सारे क्वेश्चन कवर कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको कोई और पॉडकास्ट देखना पड़ेगा ऑन मॉडलिंग कि एक सक्सेसफुल मॉडल की लाइफ कैसे होती है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस मॉडल मिस्टर रमनीक सर। नमस्कार वीर जी, सत श्री हेलो अकाल। सर, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। रमनीक भाई ने कई सॉन्ग्स में काम किए हुए हैं और सक्सेसफुल मॉडल हैं। अपनी जर्नी बताएंगे, साथ में अपनी जर्नी के साथ एक मॉडल की जर्नी क्या होती है वो बताएंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि रमनीक भाई मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग क्यों चूज करी? बेसिकली मेरा मॉडलिंग चूज करने का यही एक मकसद था कि जब मैंने शुरुआत करी, अपने आप का होश रखा कि हाँ मैं स्कूल पास आउट हो रहा है, मेरे को क्या रखना है, मेरा क्या करियर है, क्या करने का सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में यही था यार कि ना ठीक है, लुक भी अच्छी है, मैटर करती है, लुक मॉडलिंग में मैटर करती है। तो बहुत जगह जाते हुए मैं रोड पे भी देखता था यार, लोगों के बैनर लगे हुए हैं, मूवीज भी देखता था, कोई भी उठ के आता था मॉडलिंग दिखाता था कि भाई मैं मॉडल हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं भी ये सोचता था यार अगर ये लोग मॉडल बन सकते हैं तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट करी मैंने, ऐसे ही मॉडलिंग लाइन में मैं घुसा, मैंने स्टार्ट करा कि ठीक है चलो अब स्कूलिंग खत्म हो गई है। स्कूल में भी लास्ट में एक आपको पता होगा फेयरवेल होता है। हाँ जी। तो मैंने फेयरवेल में एंट्री करी कि हाँ ठीक है मैं भी बनूंगा भाई, अगर मैं मिस्टर फेयरवेल बन गया ना तो मैं फिर आगे मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा। तो स्कूल हुआ, स्कूल में मिस्टर फेयरवेल बना, हाँ। मॉडलिंग स्टार्ट करी, सोचा पोर्टफोलियो, पहले पता ही नहीं था कि करनी कहाँ से है, हाँ। कि मैं किसके पास जाऊं, कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा मॉडलिंग का, घर में कोई ऐसा बंदा नहीं जो मॉडलिंग करता हो, या पीछे कोई हाथ दे दे मुझे मॉडलिंग के लिए कि आजा रमनीक करते हैं ना मॉडलिंग, साथ करते हैं, तेरे को बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, किसी से पूछना नहीं था। थोड़ा ईगोरिस्टिक होता है ना यार, करना है तो आपके दम पे करना है, वरना नहीं करना। तो बस ऐसे ही स्टार्ट करी मैंने मॉडलिंग। मैंने देखा कि यार इसमें ना शूट होते हैं, तो दिमाग में आया कि शूट होते हैं तो फिर क्यों ना शूट कराया जाए। हाँ। फोटोग्राफर ढूंढा, पहला शूट कराया,
उसमें थोड़ा बहुत समझ आया कि यार ठीक है, ऐसे करने हैं शूट, ये करना है मेरे को, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं, वो करने की स्टार्टिंग करी। 2018 में स्कूल के बाद मैंने पहला शो करा मिस्टर दिल्ली। ओके। उसमें मैं रैंप वॉक सीखी मैंने, बिल्कुल फ्रेशर था, कुछ नहीं पता, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वैसे वैसे मैं फॉलो कर रहा था। लोग आ रहे थे मेरे पास, भाई ये चीज करनी है आपको, ऐसे चलना है, ये करना है। मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उस समय ये होता था कि ठीक है जो सिखा रहे सीखो। मिस्टर दिल्ली करा, सेकंड पोजीशन पे आया। धीरे 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 ऐसे ही मैंने अपने करियर को फॉलो करता रहा। 2020 में मैं मिस्टर आइकन इंडिया का प्रेजेंट किया मैंने, दिल्ली की तरफ से मिस्टर आइकन इंडिया बना। धीरे 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 2023 में मिस्टर ग्लोबल इंडिया बना। तो ऐसे मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हुई। क्या बात है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मॉडलिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा जो मॉडल्स को टेंशन होती है वो होती है स्कैम बहुत होते हैं। बिल्कुल। कोई आपसे कहेगा रजिस्ट्रेशन करा लो, हाँ जी। आपको कॉस्ट्यूम के पैसे देने होंगे, आपको इसके पैसे देने होंगे, आपको पोर्टफोलियो के पैसे देने होंगे, हम आपको वहां काम दिला देंगे, यहाँ काम दिला देंगे। फेक प्रोमिसेस करते हैं, फिर घुमाते रहते हैं मॉडल्स को। आपको क्या लगता है कहाँ तक सच है? ये सच है और ये अभी तक होता आ रहा है। मैं भी एक स्कैम में फंसा था शुरुआत में। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक शूट करने गया था, तो मैंने खुद ही फोटोग्राफर देखा, ढूंढा, उसको मैंने पैसे दिए, बट जितना मैंने उसको पे करा, जितना उसकी वर्थ नहीं निकली मेरे लिए। तो मैंने एजेंसीज ढूंढी। अब बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो दिल्ली में तो बहुत सारी एजेंसीज है, हर कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है। हाँ जी। हर कोई कहता है कि आओ मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, पोर्टफोलियो के ये चार्जेस है, आपको रिफ्रेशमेंट दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके। तो मैं भी एक स्कैम में फंसा हूं। मैंने भी अपने पैसा खर्च करा है, अपनी टाइम को वेस्ट करा है, सब करा है। ऐसा नहीं है कि आप मॉडलिंग में घुसे हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कोई बैकबोन नहीं रखा अपने पीछे कि हाँ भाई मेरे को वो बता रहा हो कि ये ला तेरा हाथ, ये रहा मेरा हाथ, तेरे को लेके मैं जाऊंगा, तुझे मेरी तरह करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई मेरा साथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मैं फंसा हूँ स्कैम में। कितने अमाउंट का स्कैम था? मेरे साथ 12,000 का स्कैम हुआ था। तब मैं स्कूल से पास आउट था, कोई मेरी कमाई नहीं थी, कुछ नहीं था। पापा से पैसे लिए थे, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जो थी सब दे दिया था मैंने। ये कितने बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि मेरे अच्छे गुड लुक्स हैं, हाँ, तो मैं भी मॉडल बन सकता हूँ। इस पे तो बहुत बड़ा मिथ है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है यार, चले गए सैलून, चले गए हेयर कट वगैरह करवा लिया, बॉयज ने अपने आप को लुकिंग दिखा दिया, थोड़ी सी फिटनेस वगैरह बना ली, एप्स वगैरह बना ली, इंस्टा पे रील बना दी, तो हम भी मॉडल हैं जी, हमें भी ब्रांड के सारे कोलैब आएंगे। क्या बात। बहुत ज्यादा मिथ है ये, बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे आ गया, टिकटॉक पे आ गया तो वो मॉडल नहीं होता है। मॉडलिंग एक पर्टिकुलर एक स्किल है जो मॉडलिंग एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। ओके। तो आप मुझे थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करोगे कि मॉडलिंग के अंदर क्या क्या स्किल होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी? मॉडलिंग के अंदर बहुत सारी स्किल होती है। मॉडलिंग एक प्रोफेशनलिज्म है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके आगे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप प्रेजेंटेबल ही नहीं होगे, किसी के आगे भी चप्पल पहन के चले गए, ऊपर कोट पहन रखा है, तो कोई भी देख के आपको समझेगा नहीं कि यू आर अ मॉडल। अगर आप उसको बोलोगे ना भाई मैं मॉडलिंग करता हूँ, यार तू मॉडलिंग करता है, अच्छा तेरे जैसे भी मॉडल हैं, तो कोई सबसे मैटर लुक करती है। आप लुक बना लोगे, ड्रेसिंग सेंस नहीं आएगी, आपकी हेल्थ नहीं होगी, आप पतले से हाथ लेके चल रहे हो मार्केट में और कह रहे हो कि मैं मॉडल हूं, तो ऐसे मॉडल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आजकल फिटनेस के ब्रांड इतने सारे हो चुके हैं, तो फिटनेस के ब्रांड भी अपने आप का एक सेगमेंट ढूंढते हैं ना कि बंदे के अंदर फिटनेस हो, तो वो ऐसे ही एक मॉडलिंग का भी सेगमेंट है। लोग अपने उसके अंदर ढूंढते हैं कि ये चीज चाहिए मुझे मॉडलिंग में। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर आपने रैंप वॉक करना है, लैक्मे फैशन वीक में करना है, या किसी भी और जो पेजेंट वगैरह होते हैं उसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हर सेगमेंट की हर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कास्टिंग काउच कितना बड़ा सच है? कास्टिंग काउच बहुत बड़ा सच है यार। कास्टिंग मतलब ये समझ लो मॉडलिंग प्लस कास्टिंग काउच कह सकते हो। मॉडलिंग के साथ कभी भी मॉडल और एक्टर सोच रहे हो ना, तो मार्केट में इतनी बड़ी वैल्यू मॉडलिंग एक्टिंग की नहीं है जितनी बड़ी कास्टिंग काउच की बन गई है। अगर आप किसी को भी कह रहे हो आप मॉडल हो, तो वो सामने वाला सोच रहा होगा यार इसने तो सारा ही काम कर लिया। आपके साथ हुई है?
मेरे साथ नहीं हुई है, मेरे साथ हो Accept नहीं सकती थी। करोगे। नहीं, एक्सेप्ट करने वाली बात, मैं कभी इस लाइन में गया ही नहीं। अगर मैं इस लाइन में होता तो मैं भी बहुत टॉप पे होता। ओके। बट जहां तक मैं हूं, मैं वहां तक बहुत खुश हूं, बस इससे बचा हुआ हूं, वही बहुत बड़ी बात है। आए हैं बहुत सारी चीजें मेरे पास भी आई हैं कि भैया आप बढ़ जाओ, कब तक एक लेवल पे रहोगे, आओ तुम्हें लेके चलते हैं अपने साथ। कहते हैं ना, आओ चलो हवेली में। हाँ। तो वो वाला सीन है कि आओ चलो हवेली में। आओ तो कभी हवेली पर। बस यहाँ पर आओ कभी नहीं होता, आओ चलो होता है कि आओ साथ चलो। लेके चल रहे हैं हम आपको, आओ ना। अच्छा, कास्टिंग काउच में हमने सुना है कि फीमेल्स के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। फीमेल्स के साथ तो होती होती है। फीमेल के लिए तो मॉडलिंग एक्टिंग ये समझ लो कि अगर आप घुस रहे हो तो पूरा माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ अपने आप को स्ट्रांग देखती हूँ, कहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, ये सारी चीजें उनके दिमाग में होना चाहिए। एज अ बिगनर आप किसी भी बंदे के पास जा रहे हो तो उसका ध्यान आपकी तरफ भटकेगा। बट आपने जैसे पूछा कि फीमेल के लिए है मेल के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जितना इंटरेस्ट मेल को मेल के अंदर आ रहा है ना, तो कोई भी मेल सेफ नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? एग्जैक्टली मेल के साथ, मेल के साथ जब से मतलब लाइक ये चालू हुआ है आपका। एग्जैक्टली एलजीबीटीक्यू हो गया, ये सेक्टर आपके बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं, तो किसी को किसी का डर नहीं रहा है। मतलब इन्होंने वो गाना सच कर दिया, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एग्जैक्टली और अब ये छुपाना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी एक की बात मैं अभी कर लेता हूँ। स्प्लिट्सविला में आपको पता होगा प्रिंस नरूला वाले ही लेवल पे आए थे गौरव, ठीक है। अब वो गौरी बन के घूम रहे हैं। एग्जैक्टली वो गौरव थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, बंदा बहुत गुड लुकिंग था, बहुत अच्छे टास्क करता था। अब वो गौरी बन के घूम रहा है। ओके, ठीक है। तो अब आप खुद समझ लो कि कहाँ इंडस्ट्री का माइंडसेट हो गया है, कहाँ मॉडलिंग का माइंडसेट हो गया है। मतलब लोग किसी पे भी कुछ भी कह रहे हैं और लोग कर भी रहे। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे अप्रोच करा और मैंने वो चीज, बहुत कुछ जो आप समझ रहे हो, जो आपके माइंड में आ रहा है, वो सब मीन्स सब जो हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, जो आप देखते हो, जो आप सोचते हो, वो सब कुछ, उससे भी ऊपर कह सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जितना बड़ा काम उतने बड़े कर्म। ये जो इंडस्ट्री है, हाँ, इसमें जो है नशा, हाँ, बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा चलता है। बिना नशे के लोग घूम ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? लड़का लड़के के साथ है, बिना नशे के तो कुछ भी हो रहा है। अगर वो नशा ही नहीं करेगा मॉडलिंग में, मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, आप मॉडलिंग छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मॉडलिंग छोड़ दो, किसी भी लाइन में चले जाओ। नशा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है लोगों का, और वो दुश्मन अपना रहे हैं लोग। इंसान को कहता है तू मेरा दुश्मन है, लोग कहते हैं नशा तो दुश्मन है पर तू मेरा दोस्त भी है। तो वो आप मॉडलिंग लाइन में तो छोड़ ही दो। हर सेगमेंट में, हर इंडस्ट्री की लाइन में नशा सबसे ऊपर है। अगर मैं जैसे आज मॉडलिंग करने की स्टार्ट करता हूँ, आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए 12th पास आउट एंड आई हैव अ गुड हाइट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड फिजिक आल्सो। बिल्कुल। तो अब मैं क्या क्या स्टेप लूं? सबसे पहले तो आप किसी से भी पूछोगे, वो कहेगा पोर्टफोलियो बना दे यार। पोर्टफोलियो अपने लोगों को भेज, डायरेक्टर्स को भेज, कास्टिंग वालों को भेज, पोर्टफोलियो बना। पोर्टफोलियो और पोलोराइड्स, लोगों को इसी में ही डिफरेंट नहीं पता कि पोर्टफोलियो क्या होता है और पोलोराइड्स क्या होता है। पोर्टफोलियो और पोलोराइड्स में ये होता है कि पोलोराइड्स होती है आपकी रो पिक्चर्स, आपने फोन से खींच ली, हर तरफ की लुक दे दी, उसको पोलोराइड्स कहते हैं। लोग पोलोराइड्स भी कैमरे से मांगते हैं, बट रो, जिसमें बिल्कुल भी आपका फेस में कोई एडिटिंग नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, नेचुरल लुक जो जैसे आप हो वैसा। पोर्टफोलियो होता है आपकी एडिटिंग पिक्चर, जो एडिट करके आपको मिलती है, और वो आप दोनों पिक्चर्स को मिला के आप कास्टिंग वालों को भेजो, अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको भेजो, उनके पूरा एक प्रॉपर अपने बारे में बताओ, एक वीडियो बनाओ, अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओ। प्रॉपर एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें आपका सारी चीजें इंक्लूड हो, सारी। एक पूरा ऑडिशन बनाओ। अगर आप रैंप वॉक वाली साइड जाना चाहते हो, मतलब लाइक मॉडलिंग में भी बहुत सेगमेंट है, रैंप वॉक होता है, रनवे मॉडल कहते हैं जिसे, एक डिजाइनर्स के लिए, ब्रांड के लिए काम करता है, वो भी एक मॉडल कहलाता है। तो मॉडलिंग के भी बहुत 5 सेगमेंट है। ओके, ठीक है। तो किस सेगमेंट में आप जाना चाहते हो, पहले अपने आप को वहां फिट करो। प्लस साइज हो,
तो ये नहीं कि आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, प्लस साइज मॉडलिंग भी बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में और बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं। मैं और try कर इसके लेता हूँ। अलग से भी आपको तो प्लस साइज की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिल्कुल फिट हो, थोड़ा सा अपने काम करोगे आप बिल्कुल सामने बस मॉडलिंग की तरह, आप इतनी अच्छी ब्यूटी है आपकी। तो मैं जैसे बोल रहा था कि इसमें भी सेगमेंट होते हैं जी। तो प्लस साइज मॉडल भी ना बहुत अपने आप को वो कर लेते हैं डीमोटिवेट, यार मैं तो मोटा हो ही जा रहा हूँ, मोटा हो ही जा रहा हूँ। बट आजकल बहुत अच्छे अच्छे पेजेंट ऐसे आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रनवे ऐसे आ गए हैं, डिजाइनर्स भी बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो प्लस साइज डिजाइन्स बनाते हैं। तो प्लस साइज मॉडलिंग भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन गया आज के टाइम पे। अब आपको अगर रनवे की साइड जाना है तो आपको वॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सीधा पेजेंट में चले गए, कर लूंगा, सीधी सीधी वॉक ही तो है, सीधी वॉक नहीं होती है। अगर आप रनवे कर रहे हो तो उसमें शोल्डर उठा हुआ है तो आपका अलग से लुक दिखेगा। तो वो चीजों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि किसी चीज में घुसने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, तो अगर ज्ञान नहीं होगा आपके पास तो फिर सक्सेस भी नहीं होगी। ये बहुत मैथ है। तो आप इन 5 सेगमेंट में से किस सेगमेंट में करते हो? मैं रनवे मॉडल में भी करता हूँ और मैं प्रिंट शूट में भी करता हूँ। प्रिंट शूट एंड रनवे मॉडल। हाँ। अच्छा, कुछ ब्रांड शूट भी होते हैं। एग्जैक्टली, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बिल्कुल डिजाइनर्स के शूट्स होते हैं। लाइक बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, मैं एक दो के नाम भी बता देता हूँ। मनीष मल्होत्रा बहुत अच्छे शूट्स कराता है, सब जानते हैं। जे वैलन बहुत अच्छे शूट्स कराता है, भरत रेशमा बहुत अच्छे शूट्स कराता है। तो इनके बहुत सारे मॉडल्स में ना दिमाग में यही है कि यार इनके आउटफिट पहन के ना हम भी शूट करेंगे। बट उनके आउटफिट पहनने के लिए वहां तक पहुंचो तो सही, वहां अपना एक मेहनत तो दिखाओ। अगर आप खुद के लिए खुद पे मेहनत नहीं करोगे, आपके यहाँ पिंपल हुआ पड़ा है और 4 दिन तक वो पिंपल ही है, शूट में पिंपल लेके जाओगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एनीवे वो मेकअप से छुप जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बट एक अपने अंदर भी तो होता है ना कि यार अगर कुछ है, अपने आप को, स्किन को भी, रूटीन को भी केयर करनी पड़ेगी ना। अदरवाइज तो कोई भी मॉडल कुछ भी कर लेगा। सारे ही मॉडल है, कौन मॉडल नहीं है? एक इंसान अपने आप को मॉडल ही समझता है। हाँ। पर मॉडल बनो, पर ब्रांड बनो। सही बात है, ब्रांडेड मॉडल बनो, ब्रांडेड मॉडल बनो। लोग आपको पूछे, आपको लोगों के पास न जाना पड़े। तो ऐसे ही मैं बस आपको यही बता रहा था, मेन मेरा बताने का तरीका और वो भी एक यही था कि आपको जिस भी सेगमेंट में जाना है, जिस भी कैटेगरी में जाना है, पहले उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। डन। तो थोड़ी सी रमनीक भाई आपकी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जैसा आपने बताया कि आप 12th के बाद आपने स्ट्रगल किया, सो सबसे पहले तो बहुत ही सभी लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एज ए मॉडल क्या अर्निंग कर लेते हो? क्या अर्निंग कर लेते हो? वैसे ये बताता नहीं है कोई भी मॉडल अपनी, क्योंकि इतनी बड़ी अर्निंग मॉडल कर भी लेगा ना तो नजर, कहते हैं ना आजकल आप बहुत सारे पॉडकास्ट देखोगे तो आजकल खाली नजर 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 की ही बात हो रही है, तो वो भी लग सकती है। उतरवा देंगे सर, बारी एस्ट्रोलॉजर है। बस, बहुत सही, बहुत सही। अर्निंग यार डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा शूट कर रहे हो आप। हाईएस्ट आपने सबसे बड़ा पे आउट क्या लिया है? मैंने हाईएस्ट पे आउट लिया है 2.5 लाख। 2.5 लाख। और वो फॉर अ सिंगल डे शूट? फॉर अ सिंगल डे शूट। क्या बात है। और फॉर अ ब्रांड शूट, डिजाइनर्स के लिए है, कैलिबर है। मतलब अगर करिए मेहनत तो है। हाँ। एग्जैक्टली। और मेरा लोएस्ट और पहला पे आउट भी मैं बता देता हूँ। मैंने लोएस्ट और पहला पे आउट 800 रुपए का करा। 800 रुपए का? वो भी मैंने ब्रांड के साथ काम करके करा है। अभी कोई ब्रांड अगर आपको हायर करना चाहे एट दैट मोमेंट, तो आप क्या चार्ज करोगे? मैं तो चार्ज कर सकता हूँ बहुत अच्छा खासा, अगर ब्रांड अच्छा खासा है तो। ओके। मतलब तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो मैं 1 लाख लेता हूँ। 1 लाख रुपए लेते हो? एंड इवेंचुअली मतलब हम बात करें कि मंथ में आप कितने शूट कर देते हो? यार मंथ की डिपेंड करता है कि मंथ में आप कितने शूट कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं हमारे शूट 7-7 दिन भी चलते हैं। एक ही ब्रांड, एक ही डिजाइनर, पर शूट जो चलते हैं वो 7 दिन चलते हैं। ओके। तो कभी कभी किसी मंथ में मैं 4 शूट कर पाता हूँ, किसी मंथ में मैं 15 शूट भी कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब डिजाइनर्स के भी आउटफिट्स हैं। अगर एक डिजाइनर को 4 आउटफिट करवाना है तो आप समझ लो 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। ओके। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके डिजाइनर्स और आपके ऊपर कि आप एक दिन में कितना शूट निकाल सकते हो। एज अ प्रोफेशनली लोग क्या करते हैं, एक दिन में 6-6 शूट भी निकाल लेते हैं। ठीक है। मैंने खुद ने 8 शूट निकाले हुए हैं, 8 आउटफिट चेंज करके एक ही डिजाइनर का शूट निकाला। एग्जैक्टली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार 2 शूट के बाद ना उनके फेस पे ही लुक खत्म हो जाती है। तो अगर फेस की लुक खत्म हो जाएगी तो वो शूट का कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा ना। मुझे तो आपकी फेस की इतना ज्यादा ग्लो मैंने
मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल में नहीं देखा था कहीं, जितना आज आपके फेस पर दिख रहा है। नहीं, बहुत मॉडल्स और बहुत एक्टर्स हैं जो ग्लो रखती हैं अपने फेस पे। तो बस वही मैंने सबसे पहले ही बात इसी की करी कि अगर आपका स्किन केयर अच्छा है, आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, तभी बिकोगे, दिखोगे तो बिकोगे। मैं तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरा थोड़ा ISO बढ़ा देना, भाई के आसपास भी मैच कर पाऊँ। नहीं, आपकी भी क्या? बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम जरा शुरुआत करते हैं एक सक्सेसफुल मॉडल का, जो डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन क्या रहता है यार? डेली रूटीन ऐसा कोई परमानेंट नहीं है। लोग सोचते हो कि मॉडल हो तो वही, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा होगा आपने इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग पे, कि लोग आइस बात कर रहे हैं और बहुत सारे आइस क्यूब से फेशियल क्यूब वो ले रहे हैं वाटर से। मतलब ये चीजें करो, मैटर करती हैं, बट उस लेवल पे मैटर करती है कि आपने चलो ले लिया आइस बात, ले लिया आपने, उसके बाद पूरे दिन में आप ऐसे घूम रहे हो, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं करना, तो वो आइस बात का फायदा क्या आपका? ठीक है, अगर आपका रूटीन है सुबह उठ के मॉइस्चराइजर लगाना, फेस वॉश करना, कि 3 बार तो फेस वॉश करो ना, दिन में 3 बार तो कर ही सकते हो। अब लोग क्या करते हैं, सुबह कर लिया, बाहर से घूम के आए हैं, छोड़ना ऐसे ही सो जाता हूं। अगर आप ऐसे सो जाओगे तो पोर्स खुले रह जाएंगे और पिंपल आएंगे। तो पिंपल ना आए, लोग जैसे बहुत मिथ है यार, बहुत मिथ है कि हमने शादी पे जाना है, हमने इधर उधर जाना है। आपके नहीं आया हुआ अभी, ऐसा मत सोचो, आ रहा था चला गया। तो यही है कि हमने शादी पे जाना है यार, आज हमारा पिंपल निकल आया। तो वो पिंपल तभी निकल आता है ना अगर आप केयर नहीं करोगे। आपको पता है आपने 4 दिन बाद शादी पे जाना है, तो उसी अकॉर्डिंगली केयर करो ना। आजकल डस्ट तो बहुत है ही है, पॉल्यूशन तो बहुत है, बहुत पॉल्यूशन है। तो अगर बाहर जा रहे हो तो उसी अकॉर्डिंगली अपने फेस को कवर करके जाओ। ओके। और अब फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर करो, सीरम लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। आज टाइम अभी तो बहुत सनस्क्रीन का तो ये है कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो फेस खत्म है आपका। बहुत सारे ब्रांड है अच्छे अच्छे जिनकी आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। कुछ एक ब्रांड बता दीजिए। प्रमोशन हो जाएगी सर, कोई बात नहीं सर। चलो ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता ही देता हूँ। लैक्मे की बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, हाँ। लैक्मे डॉट एंड की बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। एक ब्रांड है सीताफिल, उसका मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी क्रीम है उसकी, मॉइस्चराइजर वाली जेल क्रीम है, बहुत अच्छा। मतलब उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ उसको। ओके। एंड पॉन्ड्स का एक लाइट मॉइस्चराइजर आता है जेल। पॉन्ड्स की मैं अपना पर्सनली यूज बता देता हूँ। मैं फेस वॉश यूज करता हूँ डेनवर या गार्नियर का विटामिन सी, ठीक है। देन मेरा क्रीम लगता है जो पॉन्ड्स की ही आप बात करो, पॉन्ड्स की क्रीम है जेल हाइड्रेशन की, ब्लू कलर की डिब्बी, हाइड्रा एग्जैक्टली। मैं भी वही यूज करता हूँ, तो वही मेरी क्रीम यूज होती है। थैंक यू। तो यही मेरी क्रीम यूज होती है। देन उसके बाद सीताफिल का मेरा मॉइस्चराइजर यूज होता है। फेस का अगर मिस्ट कर लिया कभी कभी तो मिस्ट यूज कर लेता हूँ मैं, सीताफिल का ही कर लेता हूँ। ओके। एंड उसके बाद सनस्क्रीन मेरी लैक्मे या डॉटन की। ओके। ये मेरा प्रॉपर रूटीन चलता है। और एंड अगर हम थोड़ी बात करें डाइट की, डाइट में प्योर मतलब यार फास्ट फूडिंग पे जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मॉडल हो तो आप पिज्जा बर्गर नहीं मोमोज वगैरह खा नहीं सकते, खाओ, पर एक लिमिट होती है। हर चीज की लिमिट होती है। डॉक्टर भी यही कहता है आप दवाइयों पे भी चल रहे हो ना तो दवाई भी लिमिट से खाओ। तो ऐसी अगर आपको दवाई नहीं खानी तो अपनी खुराक लिमिट से रखो, खुराक इन द सेंस आपकी डाइट लिमिट से रखो, ठीक है। तो डाइट में भी यार मैक्सिमम आप सैलेड्स खा सकते हो, ठीक है। मैं जिमिंग वगैरह करता हूँ तो मैं सैलेड प्रेफर करता हूँ, चिकन प्रेफर करता हूँ, बॉयल चिकन प्रेफर करता हूँ। लोग होते हैं कि यार उस चिकन को भी ना इतना सारा क्रीमी बना लेते हैं, सारी चीजें भर देते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो प्रोटीन खा रहा हूँ, बट उसका प्रोटीन के साथ फैट भी तो देखो कितना आ रहा है। एग्जैक्टली। तो आपकी कार्ब्स, आपके प्रोटीन, आपका फैट बहुत मैटर करता है। ओके। कितना आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। तो मॉडल अगर मॉडलिंग करनी है तो खाली मॉडलिंग की तरफ मत भागो, अपनी स्किन केयर की तरफ भी भागो, अपनी हेल्थ की तरफ, डाइट की तरफ भागो, अपना डेली रूटीन सुधारो, तभी आप एक मॉडल अच्छे कहलाओगे। ये नहीं कि आपकी अगर फेस लुक अच्छी है, मेरी फेस लुक अच्छी है एग्जांपल, तो मैं जाके सीधा शूट पे चला गया, पर बॉडी में वेट निकला पड़ा है, बाइसेप जरा से हो रहे हैं, स्किन मेरी लटकी पड़ी है। कोई भी डिजाइनर अपने आप को भी प्रेजेंट करना होगा, अपने डिजाइन को प्रेजेंट करना होगा, तो उसको भी चाहिए कि मॉडल दिखने वाला हो, खाली फेस मैटर नहीं करता है। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी मैटर करती है मॉडलिंग में? फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एक बार फेस वैल्यू बन गई तो उसका जो सक्सेस लेवल है वो बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल रोहित खंडेलवाल। ओके। रोहित खंडेलवाल की एक फेस वैल्यू बन चुकी है, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं वो। हाँ जी। तो उनकी एक फेस वैल्यू बन चुकी है, उनकी एक फेस वैल्यू बन गई तो उनको ब्रांड अगर
ब्रांड के पास उनको नहीं जाना पड़ेगा, ब्रांड उनके पास आएगा। तो अपनी भी फेस वैल्यू मुझे उतनी ही पहुंचानी है कि ब्रांड मेरे पास आए। वो टचवुड आता भी है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, बट जहां तक मेरा बहुत एक ड्रीम था, मेरे को वो ड्रीम सक्सेस करना है। मैं जब स्टार्टिंग करी, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, तो एक होता है ना लोगों का ड्रीम कि तुम अपने आप को कहाँ देखते हो यार, तुमने मॉडलिंग तो स्टार्ट कर ली है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है। मेरा भी एक गोल था, मेरे को बैनर आप देखते हैं रोड पे चलते हैं, डिजाइनर्स के बैनर होते हैं, कल्याण ज्वेलर्स के हो गए, जे बैल के हो गए, रोहित भरत रेशमा हो गया, रोहित बैल हो गया। तो मेरा यही ड्रीम था कि यार मैंने इनकी ड्रेस पहन रखी हो और मेरा एक बैनर हो, मेरे को वो बैनर पे रहना है। ओके, तो ये मेरा एक ड्रीम था। तो आ गए आप, सक्सेस हुआ है मेरा ड्रीम। अच्छा, मैं आपके सामने अपनी लाइफ को सक्सेस करके बैठा हूँ। ओके, बट कहते हैं ना कि लोगों को जितना मिल जाए कम है, हाँ। पर मुझे मिला इतना है, बट मुझे चाहिए इतना। तो अभी किस किस ब्रांड के लिए कर चुके हैं आप? मैं बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वर्क कर चुका हूँ, मतलब लाइक डेनवर के बहुत अच्छे ब्रांड है, डेनवर बहुत अच्छा ब्रांड है, पोन्स हो डेनवर तो गया, अभी शाहरुख खान कर रहे हैं, तो मैं डेनवर के लिए शूट कर चुका हूँ, पोन्स के लिए शूट कर चुका हूँ, मैं जीजे वेल के साथ काम कर चुका हूँ, मनीष मल्होत्रा के साथ काम कर लिया मैंने, रनवे फैशन वीक में भी वर्क कर चुका हूँ मैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। मेरा इंस्टाग्राम छेलोगे आप, थोड़ा सा सर्च करोगे, ऑडियंस को इतना टाइम तो दो कि इंस्टाग्राम भी सर्च करें, तो थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा ऑडियंस मेरे तरफ भी अट्रैक्ट हो, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या मैं काम कर चुका हूँ। मैं बहुत सारे सॉन्ग्स भी शूट कर चुका हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे, अब मैं बहुत जल्दी वेब सीरीज में भी दिखने वाला हूँ। क्या बात है, भगवान ने चाहा, Congratulations। थैंक यू सो मच, भगवान ने चाहा तो बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं काम करने वाला हूँ। क्या बात है। तो बस अभी सक्सेस चल रही है और सीधी लाइन पे है, तो वो सीधी लाइन को ही चलने दे रहा हूँ, ना मैं उसको डाउन जा रहा हूँ ना मैं अप जा रहा हूँ, मेरे को सीधी लाइन पे चलना है। सक्सेस को अभी आप एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहा हूँ बस, कह सकते हैं, पर तो सक्सेस से ज्यादा स्ट्रगल एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और अच्छा, जो अभी तक करी है मैंने वो ये भी तो आपने enjoy। सारी अच्छी और पॉजिटिव बातें बता दी। बिल्कुल। तो अभी मुझे जानने हैं डार्क सीक्रेट्स ऑफ मॉडलिंग। डार्क सीक्रेट के लिए हम एक बार बीच में बात कर चुके हैं। casting बड़ा couch। और सबसे बड़ा और उससे भी बड़ा एक ही है, कास्टिंग काउच। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा, बस मैं यही बोलूंगा, कास्टिंग काउच में कोई फंस गया ना तो वो बाहर निकलना उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। सेकेंडली जो फ्रॉड है, बहुत सारी, दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो फ्रॉड कर रही हैं कि आपको 5,000 दे दो हमें, मैं आपको पोर्टफोलियो बना दूंगा, 10-12 फोटो निकाल के दे देंगे वो लोग, ठीक है, थोड़ा सा रॉ डाटा दे देंगे, रॉ डाटा उनके किसी काम का नहीं है, बट जो पोर्टफोलियो बना के दे रहे हैं वो भी आपके काम का है, ये आपको खुद को होना चाहिए। अदरवाइज बहुत बड़ा नाम है प्रवीण भट्ट, फोटोग्राफर हैं, उनका किया हुआ प्रोफेशनल फोटोशूट मार्केट में मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा है। उनके शूट की वैल्यू ही बहुत अलग हो जाती है। डब्बू रत्नानी, वो तो है ही, उनका तो लेवल ही बहुत अलग है, बट जो प्रवीण भट्ट के शूट, मैं पर्सनली प्रवीण भट्ट को फॉलो करता हूँ और प्रवीण भट्ट के ही शूट देखता हूँ। डेवो के भी बहुत अच्छे शूट होते हैं, बट प्रवीण भट्ट का जो काम करने का तरीका है, हाँ जी, और जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जिस हिसाब से वो बताते हैं शूट को भी, बहुत सारे उनके ब्लॉग्स भी आते हैं जिसमें वो सामने मॉडल खड़ा होता है, उनको गाइड करते हैं, तो उनका जो बात करने का, गाइड देने का और सामने वाले को समझने का तरीका वो बहुत अच्छा होता है। एंड क्या चार्ज करते होंगे लमसम, अगर आपकी कोई वीडियो देख के उनसे बात करने वाला? मैंने खुद भी बात करी थी उनसे शूट कराने की, तो उनका लमसम नॉर्मल पैकेज की बात करें तो 50,000 से स्टार्ट है, और मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो 4.5 पॉइंट तक जाता है, तो 4-5 तक जाता है उनका। तो जो लोग 5-10 हजार रुपए में फंस जाते हैं, हाँ, कि फोटो शूट करा के और मॉडल बन जाएंगे, हाँ, फोटो शूट करा के कोई मॉडल नहीं बनता, फोटो शूट करा के मॉडल नहीं बनता अगर जब तक आपको अप्रोचिंग नहीं आई सामने से। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने फोटो करा ली, आपने वो फोटो अपनी जेब में डाल के रख ली, फोन के अंदर पड़ी हुई है, जिसका आपका पता ही नहीं है कि यूज क्या करना है। आपको बोल दिया, आप एज अ फ्रेशर आए, मेरे पास आए, मैंने बोल दिया यार ठीक है ध्रुव सर, मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर आपको करवाना है पोर्टफोलियो, इतने चार्जेस हैं, 12 फोटो निकाल के दे देगा। आपने कहा ठीक है, शूट कराए, आपको लगा चल मेरी मॉडलिंग की स्टार्टिंग तो हो गई, बट क्या, शूट आपके पास आ गया, फोटो आपके पास आ गई, अब क्या करना है? तो वो आपके पास ना माइंडसेट पहला होना चाहिए कि मैं शूट अगर इस बंदे से करा रहा हूं तो मुझे काम भी दिलाए, ठीक है, क्योंकि अगर जो शूट कर रहा है उसके पास ब्रांड भी आते होंगे, बिल्कुल, काम भी आता होगा।
अगर आपका लिंक अच्छा बना है उसके साथ तो ही वो आपको आगे भेजेगा। अगर आपने बोला कि मैं 15,000 नहीं दे सकता, मैं 5,000 दूंगा, तो वो शूट भी उसी लेवल का निकालेगा और आगे लिंक भी नहीं भेजेगा। बहुत सारे हैं। आप दीपक चौधरी की बात कर लो, ये कास्टिंग बहुत अच्छी कराते हैं। शुभम माथुर जी हो गए हैं, ये एमटीवी की कास्टिंग करते हैं। शुभम माथुर का तो बहुत अच्छा नाम भी चलता है, तो एमटीवी की कास्टिंग करते हैं। और तो मुझे भी अगर देख रहे हो तो मुझे भी ले ले वो अपनी कास्टिंग में। ये एक बहुत ही इजी तरीका भी है सभी डायरेक्टर से एंड जो कास्टिंग करते हैं। मैंने बेस्ट 2 डायरेक्टर के तो नाम भी ले लिए। प्लीज मुझे भी कोई छोटा रोल भाई के साथ। तो बस यही है। और इसमें स्टार्टिंग यही, मैं अगर आप मेरे से पूछोगे कि रमनीक मेरे को बस इतना बता दे कि मेरे को स्टार्ट कैसे करना है, तो हाथ मत पकड़ मेरा, बट मुझे इतना बता दे मेरे को स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं आपको 2 ही चीजें गाइड करूंगा। अपने पोलरॉइड्स अच्छे बनाओ, पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, इंट्रो वीडियो बनाओ, ऑडिशन वीडियो बनाओ। कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। ओके, डीएम आएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मेरा फोन लाओ जरा, डीएम कर दो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज के टाइम में मैं बहुत ही आपसे अभी सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ ना हमारा ही सोचता है कि इंजेक्शन वगैरह लेके शॉर्टकट मिल जाए, कोई जल्दी बॉडी बना लो। कुछ लोग ग्लूटामाइन या इस तरह की ड्रिप्स वगैरह बहुत एक्सेस लेने लगते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और टॉर्चर करने लगते हैं अपनी बॉडी को, स्किल पर फोकस नहीं करते। वही सोचते हैं बस एक बार बॉडी ग्लो कर गई, 6 पैक एब्स दिख गए, समझ लो हम मॉडल हैं। उन यूथ को क्या कहना चाहोगे? यार देखो, आप ले रहे हो, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके इंजेक्ट लग रहा है, नुकसान भी तो हो रहा है। अगर आप आज का 1 साल बाद का अपना फ्यूचर देखते हो, आप ओके हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपने ले लिए स्टीरॉइड्स, ले लिए, आपने इंजेक्शन लगवा लिए, 1 साल तक आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद उसी का जो इफेक्ट आएगा ना, वो आपको नुकसान देके जाएगा। मैं तरुण की बात कर लेता हूँ, तरुण गिल। उन्होंने बहुत जल्दी में, मैं नाम तो सबके ले ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट तरुण गिल का मैं स्पेशली, वो खुद भी अपने आप को बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बहुत इंजेक्शन लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सब कुछ करा अपने साथ, अपनी बॉडी को टॉर्चर करा, 3 अपने कोच चेंज करे, ट्रेनर चेंज करे, सब कुछ करा, सबसे ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे लेवल पे खेले भी, अपने आप की बॉडी शोकेस भी करी, सब करा। बट इस टाइम पे उनके जो जितने इंजेक्शन उन्होंने यूज करे, जितने स्टीरॉइड उन्होंने अभी तक लिए, वो सारे डिसएडवांटेज दे रहे होंगे जी, नुकसान हो रहा है उनका। तो यही है, अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा स्टीरॉइड लेना बेकार है, ठीक है, दवाइयों में भी स्टीरॉइड होता है। जो डॉक्टर दवाई देता है, आई की दे दी, आई की कोई मतलब लाइक ड्रॉप दे दी, सभी में होता है। डोलो में भी एक छोटा सा स्टीरॉइड है, डोलो खाते हैं लोग, स्टीरॉइड है। लोग कहते हैं स्टीरॉइड तो यार बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। तो स्टीरॉइड लो, बट लिमिट से। आपने लिया? मैंने स्टीरॉइड अभी यूज नहीं करा, मैं नॉर्मल डाइट पे रहता हूँ, और बेटर भी मेरे को ये लगता है कि मैं नॉर्मल डाइट पे। नेटी हो आप? बिल्कुल नेटी। तो नेटी कहने वाला वर्ड है, नेटी यार। नेचुरल बॉडी में ना जो मजा है ना, वो स्टीरॉइड में नहीं है। पक्की बात है, नहीं लिया? 100%। अगर स्टीरॉइड लिए होते, मैं भी अभी एप्स लेके बैठा होता है, ठीक है ना? अच्छा, जैसे स्टेरॉइड्स लेकर जो आप 2 साल या 3 साल में जो होने वाला था नेचुरली, वो 6-7 महीने में हो जाता है, 1 साल में हो जाता है? कितना टाइम गैप? अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हो, बहुत सारे स्टीरॉइड ऐसे, T3 आ गया, या डेका आ गया, डायना आ गया, ये सारे स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। इनका प्रोसेस 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टीरॉइड लेते हैं, बहुत सारे लोग स्टीरॉइड लेते हैं, बट वो स्टीरॉइड इस लेवल पे लेते हैं कि वो स्टीरॉइड लगे ही ना। जहां आपकी 6 साल में बॉडी बननी है, वहां आपको 4 साल में बनाते हैं। बट कुछ जो स्टीरॉइड का डिसएडवांटेज यूज कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो 3-3, 4-4 महीने में रेडी हो जाते हैं। आपका 6 दिन, मतलब ये समझ लो 6 महीने बाद कंपटीशन है, आपने आज चालू करे स्टीरॉइड, 6 महीने बाद स्टेज पे हो। क्या बात है, एग्जैक्टली। बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी ले रहे हैं आज के टाइम में, और खुल के बता भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं जिनके नाम भी ले सकता हूँ, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बट नाम लेना अच्छा नहीं है। बहुत सारे नेटी अपने आप को बोलते हैं, तो वो चीजें एक साइड पे ही रखते हैं, बेटर है। अच्छा, एज एन अभी जैसे आप मॉडल हो, ठीक है, बिल्कुल, तो अभी कुछ दिनों में जहां तक मुझे लगता है कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होंगे, एक आप अच्छे यूट्यूबर भी होंगे, लोग आपको फॉलो भी कर रहे होंगे एक बड़े स्केल पर। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि कंटेंट किस तरफ जा रहा है? मैंने देखा जनरली
कि लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी गर्लफ्रेंड या होने वाली वाइफ की तरफ अपना पूरा कंटेंट शिफ्ट कर दिया है। एग्जैक्टली आप समझ रहे होगे मैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली समझ भी रहा हूँ और मेरा पॉइंट भी बिल्कुल वही था और हाँ। उसी पे मैं आने वाला था। मतलब बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मतलब वाइफ के साथ कंटेंट बनाते हैं, बहुत हाँ। अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कंटेंट बनाते हैं, जिनके कंटेंट अच्छे भी लगते हैं। हाँ और कुछ है कि यार अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं कि यार ये भी मेरे साथ फिटनेस में है, ये भी मैं भी इनके साथ फिटनेस में हूँ। बहुत सारे लोग अच्छे थोड़ी भी सी और बहुत सारे वल्गर भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली। है ना। और वो सामने वाली जनरेशन भी तो ऐसी है ना कि हाँ। यार कोई सामने कुछ कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है तो उसको उल्टा भी दिखाते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब आप भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, इंस्टा आप भी है, तो आपके पास भी नेगेटिव ऑडियंस भी होगी, पॉजिटिव ऑडियंस भी होगी। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन आपके पॉडकास्ट पे बैठ के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप नेगेटिव ऑडियंस का कैसे रिप्लाई देते हो? भाई देखो, मेरा मेन मानना ये है, मैं सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डजेंट मैटर क्या व्यूज आएंगे, बिल्कुल हम ये दिखाना चाहते हैं यूथ को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आप हमें देख के आगे क्या ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं खुल के नाम लूंगा, अरमान मलिक बिल्कुल यूट्यूबर है, अब उनकी 2 वाइफ हैं, वो सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए जस्ट बिकॉज उनकी 2 वाइफ थी। 2 वाइफ है, तो लोगों ने उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लिया कि बंदा क्या करता है दोनों बीवियों के साथ, लोगों ने उनकी बीवियों में उसमें वाइफ लिया। में इंटरेस्ट तो लिया उससे कि इन्फ्लुएंस हाँ हो गया ना इनकी 2 लोगों ने, वाइफ हैं, ये है वो चीजें हैं, वो चीज ज्यादा उन्होंने दिखाई। लोगों ने इससे इन्फ्लुएंस हो गए, 2 शादियां कर ली। अब आप यही वाली मैं बात बोलूं, सारे लोग अरमान मलिक को कहते तू बेकार है, तू ये है, तू वो है, तूने ऐसा क्यों दिखाया। तुम देख भी तो रहे हो एग्जैक्टली। क्या उनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं जा रहे? करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो जो बंदा दिखा के करोड़ों कमा रहा है आज की जनरेशन को चाहिए क्या? वही तो पैसा चाहिए। मेन गेम तो वही है। तो उनके व्लॉगों में तो अभी तीसरी वाइफ का भी जिक्र हो रहा था, बट वो उसकी नहीं निकली, वो अलग बात है। वो डालते रहते हैं माई फैमिली है, माई फैमिली, माई ये, माई वो अभी सस्पेंस में चल रहा है। हाँ हाँ बट वही है ना, अगर आप दिखा रहे हो, लोग देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो तो आपका कोई हक नहीं बनता उसको गलत बोलने का। या तो आप देखो मत, ठीक है, अगर देख रहे हो तो थोड़ा अप्रिशिएट ही कर दो यार, ठीक है। पर एक नहीं चली जा रही, अगला 2 लेके घूम रहा है। आपसे एक नहीं चली जा रही, अगला 2, बिल्कुल सही जवाब बोला आपने, बहुत सही पॉइंट बोला। लेकिन वो 2 लेके घूम रहा है। पर्सनली एज एन यूट्यूबर या एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं ये मानता हूँ कि आने वाली जनरेशन के लिए आप वो कंटेंट बनाओ जिसको वो फॉलो करके गलत स्टेप ना ले। अब बहुत सारे मैं आपसे मॉडलिंग की बात कर रहे थे, हमारा थोड़ा टॉपिक बाहर को आ गया जी। तो मैं देखो इन्फ्लुएंसर जितने हैं सब पे मैं बात नहीं करूंगा और ना ही करना चाहता हूँ। बहुत लोग उठे हैं, मिस्टर फेजुल जानते हो आप? हाँ। फेजू टीम 07 जी जी जी, पूरी टीम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। हाँ जी। पहले सारे उसको छपरी नाम ले रहे थे, ठीक है, अब सारे उसको देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि यार वो लेवल पे पहुंच गया। पर उसका भी अगर आप स्ट्रगलिंग स्टोरी देखोगे, वो भी एक टाइम पे परफ्यूम की शॉप पे काम करता था, सभी करते थे स्टार्टिंग में। एक प्लेटफॉर्म मिला, उसका उसने यूज करा। अगर वही हम कोरोना में हम भी यूज कर रहे होते तो शायद हम भी उसके साथ घूम रहे होते उससे ऊपर होते जी, है ना। तो वही है कि एक अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले तो उसका यूज कैसे करना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा। आपको इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए उसका यूज करते हुए सामने वाले को गलत तो नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही। बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट ठीक है काम कर रहे हैं वो, मैं डाउनग्रेड किसी को नहीं कहूंगा, बट यार कम से कम आप मॉडलिंग के बारे में कुछ बता रहे हो तो रियल तो बताओ। बिल्कुल। अगर सामने वाला फ्रेशर है, आपको देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो कम से कम आपको कुछ दे के ही जाएगा, कुछ छोड़ के तो नहीं जाएगा। दुआ ही बहुत काम आ जाती है लोगों के। अब आपने मुझे कोई हिंट दे दिया कि यार चल यहाँ चला जाए, यहाँ करवा ले, उससे मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो मेरे मुंह से दुआ तो निकलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में मुंह से निकले वर्ड सोने के भाव बिकने लग गए हैं। क्या बात है। तो इसलिए अगर आपको सोना भी खरीदना है तो बहुत महंगा हो रहा है वो भी तो वर्ड्स भी उतने ही लेवल पे सुनो और बोलो जितने लेवल पे आप सुन सकते हो। नहीं, एक एक्सपीरियंस पर्सन की ना एक अलग ही वैल्यू होती है। एग्जैक्टली। आपने जो स्ट्रगल फेस किया है, यू नो द पाथ। जैसे आई एम अ क्रिएटर, मैंने एक स्टूडियो ये रन कर रहा हूँ, तो आई नो दैट द
पॉजिटिव एंड द नेगेटिव Negative साइड्स ऑफ स्टूडियो। एग्जैक्टली। अगर किसी को ऐसे कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो जैसे आपकी फील्ड में बात करें तो लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। अगर हमारे कंटेंट क्रिएटर फील्ड में बात करें तो लोगों को लगता है कि कुछ क्रिंज कंटेंट बना के या एसईओ करके बहुत जल्दी आप फेमस हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी आजकल ये डिजिटल मार्केटिंग वाले बहुत आ गए हैं और बहुत बता भी रहे हैं कि यार SEO, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये एसईओ है, आप आओ मेटा पे अपना बूस्ट लगाओ, आपका ऊपर कंटेंट उठ जाएगा। लेकिन जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। पर ऊपर जा रहा है तो आपको मेंटेन रखोगे तो वो ऊपर ही जाएगा। इतना पैसा किसके पास है? एग्जैक्टली, मेन भाई मेरा यही पॉइंट था कि इतना पैसा किसके पास कब तक बूस्ट करोगे? हाँ, एक लेवल पे आके आप भी कहोगे यार खत्म यार, ठीक है। और इंसान को जहां तक सक्सेस मिलनी होती है वहां तक मिल जाती है तो वो काम करना छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सक्सेस लो, उतनी भी ना लो कि आपको पूरी मिल जाए। तो आज भाई बता दो कि आने वाले टाइम में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो, सो दैट कि ऑडियंस आज से अगर 5 साल बाद हम ये रील दोबारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे चला दें तो लोगों को लगे कि हाँ बंदे ने वादा किया था और वादा पूरा हो गया। यार मैं उस लेवल पे अपने आप को देखना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे ना, मतलब लाइक मैं बहुत जनों को फॉलो करता हूँ, दलजीत दोसांझ हो गया, एमी विर्क हो गया। मैं उस लेवल पे नहीं, वो सिंगर हैं और मैं मॉडल हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दलजीत का सॉन्ग हो और अपने आप को वहां पर फीचर कर रहा हूँ। क्या बात है, दलजीत पाजी के साथ काम कर रहे हो? बस दलजीत और एमी विर्क के साथ मुझे काम करना ही करना है, यही मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ और इसकी मेहनत ही रेडी है। पाजी को तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ और मैं उनकी और उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है यार। वो खुद को विजुअलाइज करते थे, जिस तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का यूज करा है कि कनाडा में कि बहुत ऑडियंस है बैठी हुई है और वो शो परफॉर्म कर रहे हैं। एक अगर पंजाबी इंडस्ट्री में देखोगे, दलजीत दोसांझ हो गया, एमी विर्क हो गया, और एक्ट्रेस की बात करूँ तो सरगुन मेहता ने बहुत मेहनत करी है। उसकी मेहनत दिखती भी है और रंग भी ला रही है। ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट मिला उसके हस्बैंड का, बट उसकी जो मेहनत थी वो तो उसी को करनी है। कैमरे के सामने फेसिंग तो वही कर रही है ना। अब कितना कैमरे के सामने कौन कैसे बोल रहा है ना, वो उतना ही रह जाता है। बिना टैलेंट के देखो कुछ नहीं होता, ये तो सच है। एक तो सलमान खान के सारे भाई सुपरस्टार होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है ये तो। सलमान खान के सारे भाई, अमिताभ बच्चन के भी सारे बच्चे स्टार होते हैं। ठीक वही है। अब बहुत लोग अपने फादर के उस पे भी आए हैं। कोई हजारों करोड़ लगा रहा है किसी मूवी पर या किसी पर, तो बिना टैलेंट के नहीं लगाएगा। लेकिन नेपोटिज्म की बात होती रहती है इंडस्ट्री में। फिर भी नेपोटिज्म बहुत है यार। मतलब लाइक नेपोटिज्म इस लेवल पे है, अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा काम करने के बाद जिसको ऊपर लाना है मैं उसको वहां छोड़ के आ जाऊंगा। मैं कहता हूँ हमारे टाइम में, मेरे टाइम में, या मेरे जितने भी मैंने अपने साथ के दोस्त देखे हैं, किसी को हाथ पकड़ाने वाला कोई था नहीं। और आज के टाइम में इतना सोशल मीडिया आ गया है कि लोगों को इतनी रील से पता चल जाता है कि कहाँ जाना है। स्टोरी डलते ही पता चल जाता है कि ये ऑडिशन आ गया। पहले के टाइम में रोडीज के लाइनें इतनी बड़ी बड़ी लगती थी और लोगों को पता नहीं होता था कि रोडीज की लाइन लग रही है। और आज के टाइम में एक स्टोरी डलती है और देखो लाइन कैसे भगी हुई है। और बहुत इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, बहुत सब कुछ हो गए हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गंदा क्रिंज कंटेंट ही दे रहे हो, बहुत गंदा भाई, पर लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको वो पसंद आ रहा है। ये बात तो सही है। आप बहुत सारे ब्लॉगर देख लो, सौरभ जोशी को देख लो, कहाँ थे और कहाँ आ गया। एक छोटे से हल्द्वानी के उस शहर से चालू करा उसने और कितना बड़ा घर ले लिया और कौन सी गाड़ी नहीं है उसके पास। जी वैगन में आ गया। जी वैगन आ गया, लैम्बोर्गिनी उसके पास खड़ी है। तो आगे उसने अपने अपने भाइयों को दे रखा है ना। सौरभ हो गया, उसकी 3 भाई हो रहा है, अब तो कुनाली का भी चैनल बना दिया उसने। छोटा सा बच्चा इतना तेज हुआ पड़ा है, तो फिर अब तो प्लेटफॉर्म मिल गए ना सर। जहां लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गए, उनको यूज करना आ गया, तो वो तो फिर सक्सेस लेवल अपने आप ही बढ़ेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतना पैसा देता है कि आप सोच नहीं सकते। इतना पैसा दे रहा है आज के टाइम में यूट्यूब और इंस्टाग्राम, बट यूज करना अच्छा आना चाहिए। सही बात है। यूज करना आ गया तो यूट्यूब से पैसा कमाना कोई बंद नहीं कर सकता। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद कमा रहे हो आप। नहीं, मैं मेरे सारे जितने व्यूअर्स है बता देंगे, मैं कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा अभी। आई एम ए स्टूडियो ओनर, तो मेरा बेसिक काम रहता है कि एक अच्छा कंटेंट बन पाए, एंड जो लोग कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आ रहे हैं तो पॉडकास्टिंग के थ्रू हम लोग उनको लेकर आते हैं। बिकॉज मैं वैसे ये सब बातें करता नहीं हूँ, लेकिन अब आज हो रही है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू कि पॉडकास्ट इज अ वेरी इजी कंटेंट।
बिकॉज आई एम हियर फॉर यू, तो आई एम परफॉर्मिंग माई जॉब एज अ होस्ट। तो ये जितना प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, आई नो दैट। तो ये जो कंटेंट हम आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे थ्रू कंटेंट बन रहा है, पर आपने बहुत ये easy चीज हो रहा है। आपने कैसे सोची कि मैं बनता हूँ होस्ट और लोगों को सामने लाता हूँ? मैं यार, ये मेरा पॉडकास्ट हो जाएगा बट ये वाले का आंसर तो मुझे आपसे चाहिए ही था, और मैंने सोचा था जिस दिन से हमारी बात चल रही है ना, हाँ, तो आपसे एक तो बात करके बहुत अच्छा लगता है, Thank आपकी you. बातें बहुत अच्छी होती थैंक हैं, यू सो मच। ठीक है। तो मेरे को यही था कि यार मैं भी तो सोच सकता था कि सामने लाते हैं, हाँ, आपने सोचा। तो हमारे जैसे मॉडल या एक्टर या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपके पेज पे मैंने जी, जी, देखे जी, आए जी, हैं, जी, बहुत जी। सारे प्रिडिक्शन वाले भी आए थैंक हैं। यू सो मच फॉर ऑल दी गेस्ट जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एग्जैक्टली। एंड वही मेरे मेन सपोर्टर हैं और वेल विशर हैं। मैंने सोचा इस तरीके से, एक्चुअली पॉडकास्ट करना इट्स अ कैजुअल इंटरव्यू, और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इंटरव्यूज ज्यादा लिए हैं। बिल्कुल। मैं मेरे प्रीवियस बिजनेस में, जहाँ मैं जो बिजनेस ओन करता था, वहां मैं इंटरव्यूज लेता था। एंड आई एम इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा। तो मेरी कन्वर्सेशन नए नए लोगों के साथ होती थी। रोज मैं अलग अलग कंट्री के लोगों से बात करता था। तो वहाँ के हम लोग बहुत जल्दी फोन पर ही फ्रेंड्स बन जाते थे कि हाँ क्या हो रहा है। तो वहां से वो चीज ना पहले से आ चुकी थी। तो ये इस तरीके से आगे जा रहा है। एंड कैमरा प्रेजेंस मेरी बहुत खराब थी शुरुआत में, बड़ा डर सा लगता था, कॉन्शियसनेस आती थी कैमरे पर बोलने में, क्योंकि जो वोकैबुलरी में सारे शब्द होते हैं वो सारे आ नहीं पाते वर्ड्स। एग्जैक्टली, कैमरे पे फेसिंग करना ही बहुत। मैं अब जो कैमरे वाली बात हुई, सॉरी आपकी वॉइस बात काट रहा हूँ, लोग सोच लेते हैं हम मॉडल हैं, बट कैमरे के आगे आके ना ऐसे 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 हो जाते हैं। तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। समाई पे पता चल जाता है कि यार आप क्या दिखा रहे हो और क्या लोग देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वही बात है। एज एन देखो, मॉडल के बाद आपको एक्टर ही बनना है। एग्जैक्टली, है ना। आपको और थोड़ा आप स्केल होना है, आप स्किल करना है, आपको थोड़ा डांस सीखना है, थोड़ा सा आपको एक्टिंग स्किल आनी चाहिए, और आप एक्टिंग में आ जाते हो। ठीक है, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। हाँ ऑब्वियस है, हमें भी डांस ही सीखना है। ठीक है, कहीं छोटा मोटा कोई रोल मिल जाए, लेकिन कैमरे पे बोलना, लेंस में देख के कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ऑडियंस की अट्रैक्शन लेना, उनके अटेंशन को ग्रैब करना, यही सब तो स्किल है। यही मेन स्किल है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने मॉडलिंग का सोचा और आपने खुद ही आंसर दे दिया कि सामने वाले को क्या चाहिए होता है, ये आपके मुंह से ही आंसर निकल आया। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसको सबसे पहले कैमरा ही फेस करना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी मॉडल के लिए सबसे बड़ी चीज, और उसका अगर आप मॉडल हो तो सामने जो कैमरा है ना, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। वही दोस्त है आपका, वही दोस्त, वही साथी, और वही साथ है। मेरे अभी तक ये रहा साथ और यही साथी मेरे साथ रहता है हमेशा। एक बार घुमा के दिखा दीजिए ऑडियंस को, भाई ने हाथ पे ही कैमरा बनवा दिया, क्या बात है। मुझे मोटिवेशन आ रहा है। तो एक होता है ना, मैं भी बहुत डरता था कैमरे से कि यार मैं कैमरे देख के यार क्या सोचूं, क्या बोलूं। मैं खुद घबरा जाता था यार कि मैं कैमरा देख रहा हूं, अब ये क्लिप बाहर जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली। सोचने दो। हाँ, सोचने दो। हम दे ही उनको यही मौका ही तो दे रहे हैं कि सोचो यार, कुछ तो सोचो, खाली क्यों बैठे हो। क्या पता सोचते सोचते आपके माइंड में कुछ आया, आप कमेंट लिख दो और उसी से हमारा कुछ बन जाए। हाँ, है ना। लेकिन मैं आपकी इस बात से 100% एग्रीड कर रहा हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम ही फ्यूचर है। हाँ, अगर, क्योंकि एंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है। आप ये फोन लेके दिन भर आदमी ऐसे अंगूठा ऊपर ही कर रहा है, और हर कोई कैमरे पर नहीं आ सकता। तो एंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, एंडलेस यूजर है जो दिन रात यूट्यूब, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बिल्कुल। और आप किसी भी बिजनेस में हो, आप किसी भी पैशन में हो, आप कोई भी जैसे मॉडलिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, या आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप कुछ भी करते हो। आप कह रहे हो जितने आपने सेगमेंट बोले, जितने आपने इंडस्ट्री बोल दी, कौन सा सेगमेंट या कौन सी इंडस्ट्री का बंदा इन्फ्लुएंसर नहीं बना हुआ आज के टाइम। हर इंडस्ट्री का। अगर आप कोई घर बेच रहे हो ना, तो बिल्डर भी अपनी रील बना के, रील काट के डाल रहा है उसमें कि ये रहा घर, इतने गज का घर है, इतने गज का, और लोगों को पता भी इंस्टाग्राम से चल रहा है। हाँ। अगर आपने रोहिणी में या कहीं भी घर लेना है, तो आप ना क्या, आजकल आपका भी माइंड ये नहीं चलेगा कि यार चल रोहिणी के जाके या किसी बिल्डर से जाके मैं बात कर लूं। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे सर्च मारोगे, यार बिल्डर कौन से हैं, उन्होंने रील तो डाल ही रखी होगी, उसके रील से निकाल दो। अगर आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो तो लोगों को हेल्प हो रही है ना। एग्जैक्टली। अगर आप कंटेंट ही ये दे रहे हो कि यार मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ। तो उसका क्या फायदा, उसकी तो बाबू ही नहीं है, वो देख के भी क्या करे। तो यही वाली चीज है कि कंटेंट अच्छा हो,
हाँ, तो आप सब कर सकते हो, थोड़ा और सा पैसा बात भी कर, कंटेंट अच्छे का ही मिलता है। हाँ, रमनीक भाई थोड़ी सी बात करते हैं हम हाँ। कि एज एन मॉडल आपको कितनी जल्दी अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू काम मिलने लगता है? यार मैंने जब आपको बताया मैंने स्टार्टिंग करी, तो मैंने पहले अपना स्कैम करवाया, अपना पोर्टफोलियो करवाया। पोर्टफोलियो के थ्रू मैंने एक एजेंसी में अपना भेजा, बाई गॉड लोग अच्छे हैं, मैटर भी करते हैं, तो वो एजेंसी के बंदे से जाके मैं पर्सनली मिला भी। तो उसके साथ जब बैठा, उसको कुछ चीज़ें मेरी अच्छी लगी, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी उसकी लगी, क्योंकि मैं एक फ्रॉड से डर चुका था। तो मैं दोबारा फ्रॉड कराता तो मेरा वेस्ट ही था, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, और मेरी वैल्यू भी खत्म कि ये बंदा यहाँ भी आया था, यहाँ भी दिखा था, ये तो क्या पता फ्रॉड में फंसा हो। तो मेरे को मैं आप सबसे पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हो आप, मेरे लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट उस टाइम पे मैटर ही नहीं करते थे, क्योंकि मेरा ड्रीम और मेरा गोल ही कुछ और था। मेरा गोल छोटे लेवल पे नहीं था, मेरा बड़े लेवल पे था। हाँ, मैंने अमेजोन के लिए काम करा है, फ्लिपकार्ट के लिए करा है, मिंत्रा के लिए भी करा है, मैं फैशन सेल्स जो आते थे उनके लिए काम करा है मैंने। तो उस पे भी बहुत स्कोप है, बट वो स्कोप माइनर है। ओके। आपको अगर मॉडलिंग में घुसना और आपका गोल मेजर है, तो मेजर गोल की तरफ अगर आप चल रहे हो तो माइनर गोल आपके पास खुद आएंगे। ओके। तो मेरा भी गोल यही था कि मेजर की तरफ चलूं, और माइनर कब मेरे पास आ गया, कब मैंने शूट कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी भी मेरा मेजर गोल आपको मैंने बताया ही है, तो मेरा फोकस मेजर गोल की तरफ है। ये जो माइनर बीच में आ रहे हैं ना, जो सीढ़ियां हैं, वो क्रॉस करनी मेरी बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हाँ, इफ आई वाज रॉन्ग आप प्लीज टेल मी, एंड हमारे ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि एक आपका दुश्मन आ गया मार्केट में। बिल्कुल, एआई। बिल्कुल। जो लोग ये कह रहे हैं कि एआई जो है आने वाले टाइम में मॉडल्स का, कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर खा जाएगा, आपको क्या लगता है? एआई एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप एआई से सब कुछ जनरेट कर सकते हो। एआई से तो आजकल आप देख रहे होगे बंदर भी ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ, बंदर ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, पर एक रियल में आप बंदर ब्लॉक करा सकते हो? रियल में कैसे हो जाएगा? आप एआई का फेस, आप बहुत, मैंने एक एआई का नाम सुना था, सॉरी आई फॉरगेट दिस नेम, वो एक फीमेल एआई क्रिएट करी किसी ने, और उस फीमेल एआई से उसने इतने ब्रांड के साथ काम करा है, इतने ब्रांड के साथ काम करा है, बट आज के टाइम पे वो ब्रांड अपने आप को ये बोलते हैं कि यार हमने इनके साथ करके ना नुकसान में है। रीजन ये है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो ही दिख रहा है, आप कभी अपने आप को फेस वैल्यू नहीं दे पाओगे, उसको पीछे जो बनाने वाला है ना वो फेस वैल्यू दे पा रहा है। अब मैं हूं, मैं आपके सामने हूं, ठीक है, आप मेरे से कुछ कहोगे कि रमनीक इस दिन भी आपको अवेलेबल होना है, इस दिन भी अवेलेबल होना है, इसका शूट यहाँ से भी लेना और यहाँ से भी लेना है, तो मैं लूंगा। आप एआई को बोलो, एआई करके वही देगा, पर कैसे करके देगा उसका डिफरेंस आपको सामने पता चल जाएगा। और एआई, मैं हूं रनवे मॉडल सर, हाँ, आप एआई को रनवे पे चला सकते हो? अभी तो नहीं, आने वाले टाइम पे भी नहीं चला पाओगे। वो खाली रील्स के लिए आप चला लोगे, बट रियल में चला के दिखाओ ना। कितना ही कैमरे के लिए आप कुछ कर लोगे, मुझे ये बताओ ना। अगर कैमरे के लिए ही सब कुछ करना है तो वैल्यू ही खत्म लोगों की, ऑब्वियस है। अगर आप YouTube की बात कर रहे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, क्या एआई 2 पॉडकास्ट नहीं करा सकता? अगर एआई बंदर से ब्लॉगिंग करा सकता है तो एआई शेर बन के किसी भी एनिमल से पॉडकास्ट करा सकता है। लोगों को वही पसंद आना है, वही देखना है, तो फिर तो आप मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप शादी ना भी करो, एआई आप दोनों की शादी करा देगा। एआई से, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करवा सकते। बिल्कुल, आप फीलिंग नहीं बता सकते ना। अगर आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं आपको अपनी स्ट्रगल बता रहा हूं कि यार मेरा भी एक ड्रीम था, मैंने भी ऐसे स्ट्रगलिंग करी, मैंने भी फ्रॉड करा, मैं भी फ्रॉड में फंसा, आप कास्टिंग काउच का वन नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एआई नहीं कर सकता। एआई एक रोबोट भी नहीं बोलूंगा मैं तो उसको, वो तो करने वाला इंसान ही तो है। चैट जीपीटी पे आप खाली प्रॉम्प्ट ही तो डाल रहे हो, exactly. करके तो एआई दे रहा है। और आजकल लोग कर भी यही रहे हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सुबह प्रॉम्प्ट डालते हैं कि आज का मैं क्या व्लॉग सोचूं, स्क्रिप्ट लिखूं। आप यूज करो एआई का, उतना ही यूज करो जितना आपको बेनिफिट दे। आप एक्स्ट्रा यूज कर लोगे ना, वही वाली बात है, आप स्टीरॉइड को उतना ही यूज करो जितना आपको बेनिफिट दे, अदरवाइज तो फिर आप नुकसान में ही जा रहे हो। सही बात है।
तो वही एआई का काम है सर। देखते हैं एआई जो है हमारे क्रिएटर्स का कहाँ तक सपोर्ट करता है। लेकिन मेन जो गेम है, जो मुझे पर्सनली लगा है, एआई सब कुछ कर सकता है, फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, इमोशन हाँ। एंड फीलिंग्स एआई नहीं निकाल पाएगा। वही, जो गुस्सा मुझे आ रहा है अभी, या जो खुशी रमनीक भाई को हो रही है अभी, वो एआई के थ्रू नहीं आ सकती, क्योंकि Exactly. एआई को आप क्या क्या बताओगे। बिल्कुल। और अगर एआई सब कुछ ही कर लेगा तो फिर एआई खाना भी खिला देगा और एआई पैसे भी दे देगा। एआई पैसे पर लोगों को एआई पैसे दे रहा है। हाँ, दे रहा है। लोग कमा रहे हैं एआई से, पर हाँ। कहाँ तक, हाँ। कहाँ तक? काम आसान कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। खत्म नहीं कर सकता। बस वही मेन पॉइंट यही है, काम आसान हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। आसान भी उस लेवल पे हो सकता है जितना वो कर सकता है। एआई एक एआई ही है। अच्छा भाई, कुछ प्लान कर रहे हो आप, जैसे अपना कुछ ब्रांड वगैरह स्टार्ट करने का? यार मैंने प्लान करा है कि मेरे को ना स्किन केयर और क्लोथिंग में ज्यादा शौक है, और मेरे को जूतों का तो नेक्स्ट लेवल शौक है। ओके। ठीक है, जूतों का शौक बहुत ज्यादा है मेरे को, और ब्रांडिंग का शौक बहुत ज्यादा है। तो बस उसी एक पॉइंट का वेट कर रहा हूँ कि रमनीक एक ब्रांड हो, और रमनीक के पास भी एक ब्रांड हो, तो उसको चलाने में जो मजा है ना, वो ब्रांड फिर बन के ही है। किस नाम से बनाओगे ब्रांड? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नाम मेरा ही चलेगा, वो ब्रांड बिकेगा। राम के नाम से। राम के नाम से। पर ऑन सीरियस नोट, मेरे को एक ब्रांड अपना खोलना है, क्लोथिंग ब्रांड खोलना है। नाम मैंने ऐसा कुछ अभी डिस्क्लोज करने नहीं चाह रहा, बट हाँ, मैं एक वैल्यू बन जाए, मैं एक ब्रांड बन जाऊं, तो वो फिर नाम की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप विराट कोहली को देख लो, उसको नाम की जरूरत नहीं है किसी भी ब्रांड की। अगर वो कहे कि मेरा ब्रांड है भाई, मेरा, मैं इसका ओनर हूँ, ये कपड़ा मेरी उसमें मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सारे लेंगे यार, कौन नहीं लेगा। सही बात है। अब फेजल वो है, क्या नाम है, ये समझ लो किंग ब्लैंको, इसने एक परफ्यूम निकाला था। ब्लैंको कोई नहीं जानता, किंग की कंपनी का परफ्यूम यूज करता हूँ यार। किंग ब्रांड है ना, बादशाह ब्रांड है ना, हनी सिंह ब्रांड है ना। बादशाह ने भी अभी अपनी टी शर्ट्स और उनका एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, बादशाह ब्रांड है। उसके जो ब्रांड है वो 50,000 के भी लोग लेंगे, क्योंकि ये उसकी एक फेस वैल्यू है। जो एक फेस वैल्यू बन जाती है ना, तो वो ब्रांड अपने आप बना देता है। और कोई भी आप वो देख लो, रिया जो है MTV में रोडिस में आई थी, जो जज बन के आई थी। हाँ जी। तो उसने भी ब्रांड खोल लिया। सभी बना रहे हैं। 2 साल उसको MTV रोडीज में हुए, फेस वैल्यू बहुत अच्छी आ गई। पहले केस वगैरह लगे हुए थे उनपे, जो भी था वो मैटर अलग है, उसको अलग ही रखते हैं जी। फेस वैल्यू अच्छी बन गई, फॉलोअर्स अच्छे कमा लिए, तो ब्रांड अपने आप ही आ गया, और लोग पहनेंगे। और आने वाले टाइम पे रमनीक भी एक ब्रांड होने का। MTV रोडीज में जाने का आई ट्राई। ओके। मैं नेक्स्ट ईयर ही रोडीज का ट्राई कर रहा हूँ, और होप सो, भगवान चाह तो बहुत जल्दी आपको रोडीज में भी दिखूंगा। रोडीज के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, एंड क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है? मेरा मानना ये है, अगर आप रोडीज में जा रहे हो ना, तो जो हो वो दिखो। अगर वहां ओवर एक्टिंग करके दिखाओगे, या वहां कुछ ऐसा बोल दोगे जो आपके अंदर है ही नहीं, तो वो दिख जाता है। मैं कह रहा हूँ, रोडीज छोड़ो, आप किसी शूट में भी जा रहे हो और आपके अंदर कुछ मतलब कैपेसिटी नहीं है वो चीज करने की, या कैलिबर नहीं है करने का, तो वो सामने दिख जाएगा बंदे को। अगर मैं आपके सामने पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, अगर मैं बोल ही नहीं सकता, तो आपको भी मजा नहीं आएगा ना मेरे साथ बात करने में। सही बात। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बातें निकल रही है, तो बातों से बातें आ रही हैं, तभी इंसान बात कर पा रहा है। जब तक इंसान के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही है कि मेरे को रोडीज में जाने के लिए जैसा मैं हूँ वैसा ही रहना है। बट हाँ, हेल्थ पे मुझे काम करने की जरूरत दोबारा से है। एक बार कर ली थी मैंने बहुत अच्छे लेवल पे, बट हाँ, थोड़ा हो गई थी, कोई कंडीशन ऐसी हो गई थी। हेल्थ अच्छी हो, डाइट अच्छी रखो, नेचुरल रहो, ज्यादा फालतू कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, जो हो वो करके दिखाओ, वैसे ही रहो, तो रोडीज में भी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। कोई भी सपना बड़ा नहीं है, अगर आप कोई भी सपना बड़ा नहीं है। जहां आपको पहुंचना है उसके लिए मेहनत बड़ी है, स्ट्रगल बड़ा है, सपना छोटा ही दिखेगा। एक लेवल आपने सोच लिया, उसको सेट करने के लिए, जब तक वो आप लेवल सेट करने जा रहे हो ना, तो बीच में जो लेवल आते हैं उसकी खुशी अलग मिलेगी आपको, ऑब्वियस है। तो वो लेवल सेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपको चांद पे पहुंचना है तो सीधा तो पहुंचोगे नहीं, ऑब्वियस है। उसके लिए भी कुछ तो देखोगे कि कहाँ मेरे को बैठना है, कैसे जाना है, क्या करना है। अब बहुत सारे इंसान का सपना था
जो अभी प्लेन वाला सीन हुआ, सो सैड। वो तो मतलब लाइक ये तो बहुत ही गंदा हुआ। उस पे तो मैंने अभी एक करंटली एक देखा था कि कोई किसी एक बंदे का ना सपना था कि लंदन घूमने जाना है और वो उसी फ्लाइट में था। एक बंदा लंदन से आया हुआ था अपनी वाइफ दो, के हाँ, लिए। मैं तो अभी बहुत सारे लोग देखे भी हैं, मतलब बच्चे भी थे उसमें, तो जो मतलब लंदन स्टडी वगैरह के लिए जा रहे थे तो उसी फ्लाइट में थे। और देखो भगवान का करा हुआ कि एक वो बच्ची फ्लाइट चढ़ ही नहीं पाई, जो बच गई और जो पछता रही थी कि मेरी यही लास्ट फ्लाइट थी और यही मेरे को चढ़नी थी, अब मुझे कोई दूसरी फ्लाइट नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं अभी। और पूरा उस 242 में से अकेला एक बंदा बचा है। इस साल भी बहुत कुछ हुआ है। इस साल तो बहुत कुछ हुआ है। कहते हैं कि लोग हर साल कुछ ना कुछ होता है। हाँ। और हर साल लोग यही बोलते हैं कि यार ये वाला साल बहुत भारी है। अरे तो पिछला साल भी तो बहुत भारी था, क्या कोरोना वाला साल भारी नहीं था? कोरोना वाला तो वर्स्ट था, वर्स्ट। कोरोना के बाद जो अगला साल था उस पे तो सारे यही मेहनत कर रहे थे कमा ले। हाँ। उसका अगला दोबारा फिर कुछ ना कुछ साल आ गया, फिर आगे कुछ ना कुछ, फिर दुर्घटना। अब तो इतना बुरा हाल है कि वॉर होते होते बची है। वॉर होते होते क्या, जो लोग बॉर्डर्स पर रह रहे हैं कितना अपने घर कितना खो नुकसान हुआ है। कश्मीर पूरा खत्म हो चुका है दिया। सर, कश्मीर भी तो पूरा खत्म हो गया ना। तो वही बात है कि सोचने वाले क्या सोचते हैं और करने वाले क्या करते हैं ना, तो करने वाला तो वो अकेला ही है। सही बात है। सोचने वाले हम हैं, हमने बस एक माइंड सेट करना है, करवाना उसने है। ट्राई तो हम करते हैं, करवा रिजल्ट तो उसके हाथ में। ट्राई आप ही को करना पड़ेगा, वो भी एक लेवल तक। उसने प्रसाद भी, अगर गुरुद्वारे में भी जाके, मंदिर में जाके प्रसाद लोगे ना, तो वो प्रसाद खाने के लिए भी आपको गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा, घर बैठे प्रसाद नहीं मिलता। क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। तो प्रसाद खाने के लिए, लेने के लिए सब कुछ जाना पड़ता है। मेहनत भी तभी है, गोल अगर अचीव करना है तो उसके लिए भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा, खुद मेहनत करके। कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा। आशीर्वाद लेने भी पहुंचना पड़ेगा वहां। एग्जैक्टली पहुंचना पड़ेगा सर। सही किसी बात। भी, भगवान सबके साथ है, इस रूम में है, हर जगह है। दिल से मानो तो भगवान हर जगह है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर जाके प्रार्थना करो, ये करो। यार भगवान तो हर जगह ही है। सही बात है। कहते हैं लोग कि हर जगह है, दिल में भगवान है। तो जब दिल से मेहनत करोगे ना, तो वो भी सोचेगा कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसे दे देता हूँ। वो बहुत सारी मूवीज में होता है कि ऊपर से वो पैसों का बंडल फेंक देता है और लोग लात मार के निकल जाते हैं। और एक इंसान आता है कि यार ये बंडल पड़ा है, इसको साइड रख देता हूँ। वो देखता है पैसा है और मेरे को जरूरत है तो मैं ले लेता हूँ। होता है ना। बहुत सारी स्टोरीज हैं सर, मोटिवेशन स्टोरीज और मोटिवेशन स्पीकर बहुत बैठे हैं जो ये आपको ये चीजें बताएंगे। तो ये मेरा मोटिव नहीं है। तो मेन मोटिव तो हमारा ये है कि मॉडलिंग के करियर में जिसने, जैसे आप रमनीक भाई ने आपको बताया कि बहुत स्कैम होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें अपने साफ रास्ते और सीधे रास्ते पे जाना है। exactly. लंबे रास्ते से जाना है। मॉडलिंग में घुस गए तो ये नहीं कि खाली कास्टिंग काउच ही रह गया, इसी से निकलना पड़ेगा। बहुत लोग सीधे रास्ता यूज करते हैं और सीधा या रास्ते में, सर दोनों रास्तों में एक ही चीज का डिफरेंस है, जितना स्टीरॉयड और नेचुरल में। यही आप स्टीरॉयड को कास्टिंग काउच की जगह रख लो और नेचुरल की जगह आप स्ट्रेट रास्ता यूज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्क है। स्ट्रेट ये रास्ता यूज करने वाले सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, टेढ़ा रास्ता यूज करने वाले सक्सेस तो है, बदनामी भी बहुत है। अब मेन गेम ये है कि भाई डीएम कितने आते हैं देखते हैं। आप रमनीक भाई को डीएम कर सकते हो कि भाई हमें भी मॉडल बनना है, प्लीज थोड़ा सा हमें रास्ता बताएं, कहाँ पर पोर्टफोलियो शूट कराना है, किस ब्रांड को अप्रोच करना है, कब करना है। एग्जैक्टली। कुछ बार ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो लेकिन बहुत लोग छुपे पड़े हैं जिनको ना हाथ नहीं मिल पा रहा। हमें नहीं मिला था, हमने प्रैक्टिस करी, अब हम हाथ देने के लिए रेडी तो बैठे हैं। डन डन डन। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, तो अच्छे लोग भी बैठे हैं। आओ करो, साथ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छी चीजें सामने लाते हैं और ब्रांड को बड़ा बनाते हैं। ब्रांड को बड़ा बनाते हैं और ब्रांड बनते हैं। तो भाई पॉडकास्ट तो बहुत शानदार हुआ है। एंड ये पॉडकास्ट मैंने कैसे हंसते हंसते निकाल दिया, और हंसते हंसते आपने 1 घंटे देख भी लिया। आपके पेशेंस को हम लोगों का सलाम। थैंक यू सो मच। 1 घंटे आपके अंदर इतना धैर्य है कि आपने हमारी बातों को सुना, एंजॉय भी करा। एग्जैक्टली। तो मेन जो सीक्रेट्स हैं मॉडलिंग के, देखो मेन क्या था, हम 1 घंटे के अंदर वो जर्नी नहीं बता सकते आपको कि आपको क्या स्टेप लेने, क्योंकि भले ही आप हर इंसान की किताब सेम होती है, लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। आपके पास टाइम कितना है, आप दिखते कैसे हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है,
आप उस करियर के पीछे कितना पागल हो, कितना आपके अंदर जोश है, वो सब जज करने के बाद ही डिसाइड होता है कि डेस्टिनी क्या होगी। तो अगर आप रमनीक भाई की हेल्प लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा। वहां जाओ, भाई को डीएम करो एंड अपना करियर स्टार्ट करो। एंड एट लास्ट रमनीक भाई, आप हमारे नए भाई बहनों को, यूथ को क्या कहना चाहोगे? मैं लास्ट में ये कहूंगा कि यार अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो सीरियसली वे पे हेल्प मांगो। अगर मैं कुछ चीज बता रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ फायदा नहीं है। मेरे को जितना फायदा होना था वो मैं अपने आप से ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ लेना है मेरे से, थोड़ा सा ज्ञान लेना है, कुछ चीजें ऐसी पूछनी है कि यार रमनीक हम ये चीज यहाँ जाके कैसे करें, तो आओ ना। अगर आप पूछोगे ही नहीं, आपने आपको बढ़ाओगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे? खुद बढ़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, देखो एक दूसरे की हेल्प करके ही हम आगे बढ़ते हैं। आपका भी काम क्या है, हमारी हेल्प करने के लिए वीडियो पे जरूर कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या हमने आपसे कोई गलत बात कह दी जो आपको बहुत दुख पहुंचा, हम वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में ठीक करेंगे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, स्टोरी पे लगा लेना, और चैनल के सपोर्ट के लिए देखो लेफ्ट में एक राइट बटन आ रहा है, सब्सक्राइब लिख रहा है, वो प्लीज दबा दो यार। थोड़ी थोड़ी फैमिली बड़ी होती जाती है, अच्छा लगता है हम लोगों को भी। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच रमनीक भाई कि आप यहाँ आए, प्रीशियस टाइम आपने दिया। एंड थैंक यू सो मच यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप लोगों को लेके आ रहे हो जो सामने नहीं आ पा रहे, जैसे हम जैसे। तो ऊपर वाले के हाथ में, बस वही है कि ऊपर वाले के हाथ में ही होता है सब कुछ कि किसको कहाँ लेके जाना है। बट आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मैंने आज के दिन ये करना है, तो वो चीज कैसे करनी है वो आपको माइंड में होना चाहिए। चाहता वही है, किससे कैसे मिलना है मिलवाता वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बट होना आपके माइंड में चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी है। आज का मिलना हमारा लिखा था और ये रिकॉर्ड होना और हमारे ऑडियंस का देखना भी लिखा था। बिल्कुल। चलो बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग, नमस्कार, राधे राधे।